नमस्कार साथियों, मैं विनोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि रेलवे में ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसीज निकल के आ चुकी हैं और जो पोस्टें निकल के आई हैं वो 5,696 पोस्ट ही निकल के आई हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि क्या वैकेंसीज इंक्रीज होंगी या नहीं, और जो ये ALP की वैकेंसी आई है, जो हमारे एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं उनको कितना एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल हैं और सिलेबस क्या रहने वाला है इसके एग्ज़ाम का, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हम आपके एक एक पॉइंट को यहाँ पे क्लियर कर देंगे, कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं रहने वाला है। तो आप लोग बस हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हम यकीन के साथ कहते हैं आप लोगों का एक एक डाउट यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा, जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ये आपका नोटिस है जो कि जारी हुआ है असिस्टेंट लोको पायलट का। आप लोगों ने इसके बारे में तो देख ही लिया होगा। अब यहाँ पे जो नोटिस जारी हुआ है ध्यान से आप लोग देखेंगे, टोटल यहाँ पे 5,696 पोस्ट ही निकल के आया है। तो यहाँ पे दोस्तों हर बार आप लोगों ने देखा होगा कि 2018 में वैकेंसी आई थी ALP की। टोटल यहाँ पे 26,000 प्लस ही वैकेंसी आई थी जो कि ALP से रिलेटेड थी। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि ये तो 1 जून की बराबर भी वैकेंसीज नहीं निकल के आई हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्वीट किया तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो हाईलाइट भी रहा, ट्रेंडिंग में आया। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे राहुल गांधी सर यानी कि अपोजिशन जो पार्टी है, ठीक है, राहुल गांधी सर ने यहाँ पे ट्वीट करके बताया, जब देश का हर तीसरा युवा बेरोजगार का शिकार है तब प्रधानमंत्री ने एक बार फिर उनके साथ बड़ा धोखा किया है। ठीक है, इतनी कम वैकेंसी निकालने की वजह से सर ने भी यहाँ पे ट्वीट कर दिया है कि इतनी कम वैकेंसी आपने निकाला है। यहाँ पे इन्होंने लास्ट में मेंशन भी किया हुआ है कि कहा गया है हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा, कहा गया रेलवे का निजीकरण ना करने का भरोसा। ठीक है, जहां रेलवे में खाली पद खाली हैं वहां जहां रेलवे में लाखों पद खाली हैं वहां 5 वर्षों के इंतजार के बाद 5,696 पदों की भर्ती प्रतियोगी छात्रों के साथ अन्याय है। ठीक है, राहुल सर ने यहाँ पे ट्वीट किया है। तो ऑब्वियसली वैकेंसीज तो कहीं ना कहीं इंक्रीज होने वाली है, और जो मतलब यूनियन संघ है, चाहे वो AIRF हो या फिर जो भी यूनियन संघ है, वो भी लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि वैकेंसीज इंक्रीज हों। तो आप लोगों को बस यही चीज़ करना है कि फॉर्म को भर देना है। 20 तारीख से ही आप लोगों के फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म आपको भर देना है और वैकेंसीज तो 100% इंक्रीज होनी है ALP की, और टेक्नीशियन की भी वैकेंसीज बहुत जल्द देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा पोस्टें अगर खाली हैं तो वैकेंसीज 100% निकलने वाली हैं। अब यहाँ पे हम नोटिफिकेशन पे आएंगे और आप लोगों के एक एक डाउट यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग देखेंगे ग्रेड पे जो आपका रहने वाला है इस वैकेंसी के लिए, वो यहाँ पे 19,900 रहने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डेट वगैरह क्या रहने वाला है। देखिए, आप लोगों के फॉर्म जो है वो 20 जनवरी 2024 से ही स्टार्ट हो चुका है, और आप फॉर्म को 19/2 यानी कि 19 फरवरी 2024 तक फॉर्म को भर पाएंगे, ये यहाँ पे मेंशन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें ही क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि 27 पेज का नोटिफिकेशन है। मेरे को अगर पूरा क्लियर करने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट चीज़ क्लियर करने वाले हैं, खासकर जो एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं उनके बारे में हम डिटेल से यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं हम कि आप लोगों के एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट है जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है उनको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनको तो SC ST यदि है तो वो 5 साल, और जो OBC हैं वो 3 साल। बाकी जो EXMN सर्विस है उनके अलग अलग क्राइटेरिया हैं, वो आप देख लेंगे। हम यहाँ पे फोकस करने वाले हैं जो अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट वाले हैं। ठीक है, सबसे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे मेंशन है कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस अप्लाइंग फॉर द पोस्ट फॉर विच मिनिमम क्वालिफिकेशन इज ITI कोर्स एक्ट अप्रेंटिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे यदि आप UR एंड EWS कैटेगरी से हैं तो जो यहाँ पे 18 से 25 साल एज रखा गया है उसमें आप 35 साल जोड़ लेंगे, इतना आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC कैंडिडेट है तो आपको 38 साल, यदि आप SC एंड ST कैंडिडेट हैं तो आपको 40 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट के लिए खुशी की बात है और अच्छी खबर है कि आप लोगों को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो आप लोग फॉर्म वगैरह अच्छे से भर लेंगे, कोई भी यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों के एग्जाम जो यहाँ पे ये फॉर्म भरने का फीस वो कितना रहने वाला है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे
जो ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी के हैं और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उनको यहाँ पे 500 रुपये फीस देना होगा। बाकी एससी एसटी एंड जो ईबीसी है, एक यहाँ पे आप लोग देखेंगे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ठीक है, उनको यहाँ पे 250 रुपये देने होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात हो गया कि आप लोगों के फीस वगैरह यहाँ पे कितने रहने वाले हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो आईटीआई के ट्रेड है कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल होंगे ईएलपी, यहाँ पे ये जो न्यू वैकेंसी आई है इसके लिए। तो यहाँ पे प्रॉपर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो आईटीआई जिन्होंने एनसीबीटी या फिर एससीबीटी से कर रखा है या फिर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन होगा। बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन कौन से ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल होंगे। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, ठीक है, मिलराइट हो गया, और जो यहाँ पे मेंटेनेंस एंड मैकेनिक दिया हुआ है, ठीक है, मैकेनिक में रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, और मैकेनिक मोटर व्हीकल जो एमएमबी ट्रेड होता है, वायरमैन हो गया, ट्रैक्टर मैकेनिक हो गया, ठीक है, आर्मेचर एंड कॉइल वेंडर हो गया, नॉट बेल्डर, बेल्डर नहीं है ये, आप लोग देखेंगे यहाँ पे वाइंडर लिखा हुआ है, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर। उसके बाद मैकेनिक डीजल हो गया, ठीक है, हीट इंजन हो गया, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मशीन हो गया। ये सारी ट्रेडें जो है एलिजिबल होंगी यदि आपने इससे आईटीआई, एनसीबीटी, एससीबीटी या फिर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल होंगे, ये आप देख लेंगे। ठीक है, तो आप लोग ट्रेड के बारे में समझ गए होंगे कि कौन कौन से ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल है। अब हम लोग बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है जो यहाँ पे ये एग्जाम कराया जाएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, जो ऑनलाइन एग्जाम का प्रोसेस है, वो आपका CBT 1, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, CBT 1, CBT 2, और उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक है, जिसे CBAT बोला जा रहा है। उसके बाद DB होगा, देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, आपका जो मेडिकल होगा वो A1 कैटेगरी का होना चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पे आपका मेडिकल A1 कैटेगरी का होना चाहिए। अब CBT 1 में क्या होगा कि आपके यहाँ पे टोटल 75 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट का होने वाला है, जो कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे मैथमेटिकल यानी कि मैथ और रीजनिंग, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है, सेम वही जो ग्रुप डी वाला का सिलेबस रहता था। ठीक है, और CBT 2 में क्या होगा कि इसमें पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो पार्ट बी आपका रहने वाला है वो यहाँ पे आप लोग देखें, सबसे पहले पार्ट ए में जो है वो मैथ, रीजनिंग और बेसिक यहाँ पे इंजीनियरिंग साइंस वगैरह यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, और पार्ट बी जो है वो आपके आईटीआई ट्रेड या फिर जिस भी ट्रेड से आप भरेंगे, ट्रेड से आने वाला है क्वेश्चन, जो कि ये क्वालिफाइंग टेस्ट रहने वाला है। यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर मेंशन किया हुआ है कि पार्ट बी इज ओनली अ क्वालिफाइंग टेस्ट इन नेचर एंड शैल हैव क्वेश्चन फ्रॉम द वेरियस स्टेट शैल बी एज प्रेस्क्राइब बाय DGT। ठीक है, जो आईटीआई है यानी कि ट्रेड से यहाँ पे आपका आने वाला है। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे। तो आई होप कि आप जो है इन सभी चीज़ों को समझ पाए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में चीज़ें बता दिया है कि वैकेंसीज कितनी है, आपको एज में कितना रिलैक्सेशन मिलने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, फॉर्म फीस वगैरह कितना रहने वाला है। और एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे, जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आप फोटो वगैरह जो साइन है, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लगाएंगे, बहुत ध्यान से आप लोग चीज़ें वहाँ पे करेंगे। जो भी जिस तरीके से नोटिफिकेशन में बताया जा रहा है कि आपको फोटो का साइज इतना, KB इतना, यदि कोई फॉर्मेट दिया हुआ है फोटो एंड सिग्नेचर का, तो वो चीज़ आप लोग ध्यान में रख के करेंगे। ठीक है, यदि आप लोग बोलेंगे फॉर्म कैसे भरा जाएगा, आप एक वीडियो लेके आइए तो मैं जरूर मैं उस पर लेके आऊँगा वीडियो। बाकी मैं वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा। आई होप कि आप लोग जो है इस चीज़ के बारे में सभी चीज़ें समझ गए होंगे। बाकी वैकेंसीज तो यहाँ पे दोस्तों 100% इंक्रीज होनी है, क्योंकि 5-6 हज़ार में काम नहीं चलने वाला है। वैकेंसीज तो 100% इंक्रीज होने वाली है। तो आप लोग फॉर्म अभी से भरना स्टार्ट कर दीजिए। टोटल 1 महीने का समय दिया गया है फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, बाकी दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं तक रखता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।